आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम इन राशियों के जरिए आपको बताते हैं आपकी दिनचर्या का हाल और आपको बताते हैं कि अगर खास कुछ पड़ रहा हो, कोई पर्व या त्यौहार, उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार की चर्चा हर सुबह। लेकिन सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 21 नवंबर शनिवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय 7:03 पर, शाम को सूर्य अस्त 5:21 पर, विक्रमी संवत 2077, परमादि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी और नक्षत्र है श्रवणा, योग है ध्रुव, सूर्य का भ्रमण वृश्चिक राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय 9:38 से 10:55 तक। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:33 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि अक्सर अगर पति या पत्नी की तबीयत बिगड़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कौन सी ग्रह दशा हो सकती है, उसके ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा। कभी कभी ऐसी स्थितियां जीवन में बन जाती हैं कि जीवन साथी पति या पत्नी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिससे वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आती है, जिससे वैवाहिक जीवन भी थोड़ा नीरस सा ही रहता है। यदि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी या दिक्कत के कारण वैवाहिक जीवन सुख में कमी हो रही हो, या जीवन साथी स्वास्थ्य कब ठीक हो पाएगा, कैसे स्वास्थ्य की स्थिति रहेगी, ये सब आपकी कुंडली के 7वें भाव सप्तमेश की स्थिति या सप्तम जीवन साथी की कुंडली पर निर्भर करता है। वैवाहिक जीवन सुख और विवाह सुख जे पति पत्नी के आपसी सहयोग से ही एक दूसरे को मिलता है। ज्योतिषीय पक्ष के अनुसार आइए अब समझते हैं कब जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत के कारण वैवाहिक जीवन सुख में कमी बन सकती है और कैसे जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। कुंडली का 7वां भाव, इसी भाव का स्वामी जीवन साथी और हमारे वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी सप्तमेश 7वें भाव के स्वामी पर, जहाँ 7वें भाव पर 6ठे या 8वें भाव के स्वामी या इन भावों का प्रभाव होगा, किसी न किसी एक पाप क्रूर ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु या केतु का प्रभाव होगा, तब जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी और शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्योंकि 6ठा भाव रोग बीमारी का है, तो 8वां भाव बड़े स्तर के स्वास्थ्य में गिरावट मतलब सुखों में बदलाव का है। अब यदि सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी 6ठे या 8वें या पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित करने वाले ग्रहों से ज़्यादा बलवान होगा, साथ ही 7वें भाव या सप्तमेश पर शुभ ग्रहों जैसे गुरु, शुक्र या शुभ बुध, शुभ बलि, चंद्रमा का प्रभाव होगा, तब शुभ ग्रह दशा लगते ही उपाय से जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक जरूर हो जाएगा। क्योंकि शुभ ग्रहों के अंदर शुभ ताकत होती है, जिस कारण इनका प्रभाव 7वें भाव या सप्तमेश पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर बलवान करेगा। लेकिन शुभ ग्रह 6ठे या 8वें भाव स्वामी होने पर स्वास्थ्य लाभ नहीं देंगे। ऐसे में उपाय स्वास्थ्य को जीवन साथी के अच्छा करेंगे। केवल अब उपरोक्त सभी बातों को उदाहरणों से समझते हैं। आइए कैसे। उदाहरण के तौर पर मेष अगर लगन की कुंडली में शुक्र सप्तमेश होता है, साथ ही जहां 6ठे भाव का स्वामी बुध बनता है। अब शुक्र कमजोर होकर बुध के साथ बैठे, जैसे कि शुक्र बुध ग्रह 6ठे भाव में ही बैठ जाए, तो राहु केतु या शनि की शुक्र बुध ज्योति पर पड़े, तब जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, बार बार दवाइयों पर पैसा खर्च होता रहेगा। इसी प्रकार अगर मिथुन लगन है, मिथुन लगन के अनुसार कुंडली में सप्तमेश गुरु होता है, साथ ही 6ठे भाव का स्वामी मंगल होता है। अब जहां जीवन साथी स्वामी गुरु प्लस रोग बीमारी स्वामी मंगल एक साथ संबंध में हो, गुरु के ऊपर यदि राहु केतु या शनि की दृष्टि हो या साथ बैठे हों, या शनि या राहु केतु में कोई एक 7वें भाव में हो, तब जहां जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत बनी रहेगी। अब उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि कब जीवन साथी का स्वास्थ्य जल्द ठीक हो सकता है या नहीं। जैसे कुंभ लगन हो, तो लगन में जैसे ही सप्तमेश सूर्य होता है
और जहाँ छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, अब जहाँ सूर्य चंद्रमा एक साथ संबंध बनाकर बैठे हों और दोनों ही शनि या राहु केतु जब मंगल से पीड़ित हो जाएं, लेकिन अब यही इसी सप्तमी सूर्य के साथ गुरु शुक्र का भी संबंध हो जाए, तब सूर्य गुरु शुक्र तीनों बलवान हो जाते हैं। तब जीवन साथी का स्वास्थ्य शुभ ग्रह दिशाओं में स्वयं अच्छा हो जाता है। जबकि शुभ प्रभाव कम मात्रा में होगा, तब उपचार और उपायों आदि से ही स्वास्थ्य अच्छा व जल्दी हो पाता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में भी ऐसी ही कोई ना कोई प्रॉब्लम, या आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों का टेवा जन्म पत्री हमारे पास लेकर आएँ। हम उसका विमोचन करके आपको बताएंगे कि आपको कब कौन से उपाय करने चाहिए, जहाँ कोई चीज़ आपको पानी में जल प्रवाह करनी चाहिए, जहाँ कुछ टोन आदि धारण करना चाहिए, या कौन सा जप पाठ पूजा करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और आपके घर में सदा प्रसन्नता पूर्वक वाला वातावरण बना रहे। तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ फ़ोन करके आएँ और मास्क पहन कर आएँ। अब इस कार्यक्रम को आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें। और जहां पर आप याद रखें कि शनिवार शाम ठीक 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे इसी पेज के ऊपर हमारा एक ज्योतिष का कार्यक्रम लगभग 1 घंटा वह दिखाया जाता है, जिसके ऊपर आप फ़ोन कॉल करके अपने जीवन के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, जहाँ जो आपके नियर्स एंड डियर्स हैं उनके बारे में हमसे बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो याद रखें, शनिवार शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम सिटी सितारे, जो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और हमारा जो चैनल्स है नवरंग चैनल, उसके ऊपर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन विश्व में फैली हुई जो विषाक्तता बीमारी है, इससे बचने के लिए सावधान रहें। बेवजह घर से बाहर निकलना आपको नहीं चाहिए। कर्म क्षेत्र की बात करें तो ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में होगी, जिससे मुश्किल कार्यों को भी आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। और आज दवाइयों से संबंधित व मेडिकल चीज़ों से संबंधित व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा हाथ लग सकता है। विद्यार्थी वर्ग नियमों का पालन करें, यानी कि समय पर पढ़ाई और समय पर ही जो है खेलकूद। अभिभावक भी बच्चों पर पैनी निगाह रखें। सेहत में आज किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रोगी अलर्ट रहें। साथ ही दवाइयों को भी ध्यान से लें, कोई भी दवाई एक्सपायरी डेट की ना हो। समय पर खाना ना भूलें, बड़ों का अपमान करने पर दंड मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन एकाग्रता बनाए रखना अति आवश्यक। वहीं दूसरी ओर अचानक क्रोध में आकर दूसरों पर तीखी वाणी का प्रयोग ना करें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बॉस के साथ कार्यों को लेकर मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपकी बातों और सलाह को महत्व मिलेगा। व्यापारी वर्ग को अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज टेक्नोलॉजी में आकर्षण वाणी का प्रयोग करना होगा। युवा वर्ग जीवन की सफलताओं और भावी जीवन को लेकर प्लानिंग करेंगे। दांतों में दर्द को लेकर परेशान होना पड़ सकता है। यदि आज दांतों की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मित्रों के साथ समय व्यतीत अच्छा होगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन ईश्वर के प्रति आस्था व विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। मानसिक तौर पर मजबूत रहें। इसमें स्थितियां आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। कर्म क्षेत्र की बात करें तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज समय उत्तम नहीं चल रहा। साथ ही कार्यों को लेकर आलस करने से बचें। व्यापारी वर्ग आज कुछ अलर्ट रहें। ग्रहों की स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है। आज लोग आपसे छल कर सकते हैं। सेहत में जो लोग किसी प्रकार का नशा करते हैं उनको इसे त्याग देने में ही भलाई है, अन्यथा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। घर में जरूरी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जरूरत के अनुसार चीजों को खरीदें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन दूसरों के सामने आपका चिड़चिड़ा व्यवहार गरिमामयी प्रतिष्ठा को कम कर सकता है। इस बात पर ध्यान रखें
कि आज ऑफिशियल कार्यों को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। प्रमोशन की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। व्यापारी वर्ग ग्राहकों व अधीनस्थों से नाप तोल कर बोले, नहीं तो व्यापार में आज स्थितियां खराब वाली उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग व व्यायाम का सहारा लें, इससे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। वहीं परिवार में सभी लोग मनोरंजन के प्रति रुचि लेंगे, जिससे घर का वातावरण सुख में रहने वाला। पिता से किसी बात पर राय मिल सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ आपको सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो भाग्य का सहयोग मिल रहा है, इसलिए आज भी कार्यों में फोकस रखना। कला जगत में रुचि रखने वालों को अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। और व्यापार में आज आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ तनाव हो सकता है। सेहत में मांसपेशियों में खिंचाव व दर्द की शिकायत रहने वाली है, इसलिए भारी सामान उठाने से बचें। घर के लोगों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना होगा। वहीं दूसरी और बड़े भाइयों से प्रोत्साहन मिल सकता है। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन नए अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं ऑफिशियल कार्यों में परिवर्तन हो सकता है। कर्मठ रहते हुए आज कर्तव्यों का निर्वाह करें। यदि आप टीम को लीड करते हैं तो सचेत रहें, उनसे मतभेद होने की आशंका। आज व्यापारियों की बड़ी डील पक्की हो सकती है। सेहत में आज डिहाइड्रेशन की समस्या होने से आपका मन परेशान हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। वहीं परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा, साथ ही अन्य लोग भी आपकी सराहना करेंगे। नाते रिश्तेदारों की कुशलता का समाचार मिल सकता है। बच्चों के साथ मिलकर इंडोर गेम खेलना चाहिए। भाई बहनों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार इतवार के दिन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, आपको समस्त कार्यों में सफलता मिले, आपको विजय मिले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो ये वर्ष आपके लिए वैसे ही बहुत अच्छा आ रहा है। खास करके जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, शादी अवश्य हो जाएगी। विदेश जाना चाहते हैं तो लगभग मार्च से पहले पहले आपकी फ्लाइट हो सकती है। और अगर वीज़ा आवेदन कर रखा है तो वह भी पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। तो आज आपको कल रविवार के दिन खास क्या करना चाहिए? कनक और गुड़ किसी गरीब को दान करें। गौशाला में गुड़दान कर सकते हैं। साबुत बादाम और एक पानी वाला नारियल कल को जल प्रवाह करें लगभग दोपहर 12 बजे के बाद। और कल हो सके तो लाल फल बच्चों में बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आर्थिक तंगी को लेकर आज परेशानी हो सकती है, इसलिए आने वाले खर्च सोच समझकर ही करें। मन को काल्पनिक विचारों में व्यस्त ना करें। कर्म क्षेत्र की बात करें तो वेतन को लेकर आप थोड़े चिंतित नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग अगर आर्थिक मामलों में किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, अन्यथा
आत्मिक घात पहुंच सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य कोर्स के लिए ऑनलाइन स्रोत ढूंढना चाहिए। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है और यदि ऑपरेशन आदि करवाने का प्लान बना रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कुछ समय के लिए रुक जाएं। जीवन साथी का सहयोग मुश्किलों से बाहर निकालेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। क्रोध में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें और ऑफिस में कल की भांति आज भी आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। रियल एस्टेट से संबंधित कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं। पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट पुनः स्टार्ट हो सकता है। विद्यार्थियों के अंदर कला के प्रति रुचि जागृत रहेगी। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है वे अपनी दवाई को नियमित लेना ना भूलें। किसी अपने से दिल की बात को साझा कर सकते हैं। वहीं मित्रों को लेकर कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहने वाला। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन पिछले रुके हुए कार्य संबंध होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र के लिए दिन शुभ रहने वाला। बॉस आपके कार्यों की प्रसन्नता से प्रसन्न होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा। साथ ही बड़े क्लाइंट व ग्राहक आपकी बातों से इंप्रेस होंगे। वहीं दूसरी ओर व्यापार में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। युवा वर्ग को कैरियर में उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोगों को महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी। वहीं विद्यार्थियों को इस समय का पूर्ण उपयोग करना चाहिए। हेल्थ में इन्फेक्शन के प्रति अलर्ट रहें। परिजनों का स्वास्थ्य कुशल रहेगा। परिवार में सदस्यों के मध्य अच्छा तालमेल होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन रिश्तों में चल रहे मनमुटाव को भूलकर नए रिश्तों को पुनः जोड़ने पर जोर देना चाहिए। कर्म क्षेत्र में अपनी बातों को लेकर मजबूती से खड़े रहना लाभकर रहेगा। वहीं आईटीसी से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहने वाला। व्यापार की बात करें तो लकड़ी का कारोबार करने वालों को निराशा हाथ लगेगी। वहीं दूसरी ओर नई डील के लिए यदि कोई मीटिंग आदि में जा रहे हैं तो नुकसान में जाकर डील पक्की ना करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए नया विचार सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से पुराने रोगों में आज सुधार होगा। वहीं पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको विवादों से दूर रहने की सलाह। साथ ही मन में विचारों की आवाजाही लगी रहेगी। ऑफिशियल कार्यों में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। शोध पर कार्यों को पूर्ण करने में थोड़ा विलंब हो सकता है। व्यापारियों को धन निवेश करने से बचना होगा क्योंकि नुकसान होने की आशंका। विद्यार्थियों को समय ज्ञान अर्जन में बिताना उचित रहेगा। सेहत में बदलते मौसम के कारण सर्दी, खांसी और कफ जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करें। नए रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन मन में नए विचारों को लेकर उत्साह रहेगा। वहीं दूसरी ओर वाणी में तेजपन देखने को मिल सकता है। कहीं संबोधन करने का भी अवसर प्राप्त होगा। ऑफिशियल कार्यों में अति आत्मविश्वास के चलते भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों का पार्टनरशिप में कारोबार है वे व्यापार को बढ़ाने के लिए नए क्लाइंटों से ऑनलाइन मीटिंग करना चाहिए। सेहत अच्छी रहने वाली है। साथ ही उत्तम भोजन का आनंद भी मिलेगा। परिवार के लोगों का व्यवहार अच्छा रहेगा। घर का सदस्य यदि दूसरे शहर में है तो उसका हाल चाल लेते रहें। कहीं किसी कारणों के चलते यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।